सब्सक्राइब कीजिए पीसी स्टडी को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो हम पढ़ रहे थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और अब हम पढ़ेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, मींस कार्बन के वर्सेटाइल नेचर के बारे में। तो अब हम कार्बन के नेचर के बारे में पढ़ेंगे और जैसा कि हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था कि बहुत सारी चीज़ों में कार्बन होता है और हम भी कार्बन कंपाउंड से बने होते हैं और अकॉर्डिंग टू केमिस्ट कार्बन कंपाउंड्स के नंबर मिलियंस में हैं, मींस मिलियंस ऑफ ऐसे कंपाउंड है जो कार्बन से बने होते हैं। पर ऐसा क्यों, सिर्फ कार्बन ही इतना स्पेशल क्यों होता है, बाकी सारे एलिमेंट्स इतने मिलियंस कंपाउंड क्यों फॉर्म नहीं करते? तो इसका आंसर है कार्बन के कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के नेचर की वजह से कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स फॉर्म कर पाता है और ये कार्बन के केस में दो फैक्टर्स पे डिपेंड होते हैं। फर्स्ट, कार्बन के पास कार्बन के दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने की एक यूनिक एबिलिटी होती है जिसे हम कैटेनेशन बोलते हैं। और सेकेंड, कार्बन की वैलेंसी 4 होने की वजह से कार्बन 4 और मोनोवैलेंट एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो अब हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते क्या है? तो ऐसे कार्बन कंपाउंड्स जिसमें सभी एटम्स का कार्बन एटम से सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, और जिस कार्बन कंपाउंड में 2 से ज़्यादा बॉन्ड होते हैं उसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। जैसे एग्जाम्पल इथेन, जिसका केमिकल फॉर्मूला है C2H6। यहाँ पर कार्बन के 2 एटम्स होते हैं और हाइड्रोजन के 6 एटम्स होते हैं। तो कार्बन के एटम्स में बॉन्डिंग 2 स्टेप्स में होती है। फर्स्ट स्टेप में कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं और फिर अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। जैसे इथेन में पहले कार्बन का एटम कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है और फिर वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए एक कार्बन एटम 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है। और ऐसे ही जिन कार्बन एटम्स के सभी एटम की वैलेंसी सिंगल बॉन्ड में सेटिस्फाई हो जाती है उन्हें हम सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बोलते हैं। और यहाँ पर अगर कार्बन एटम्स की वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई नहीं होती है तो यहाँ पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और ऐसे कार्बन कंपाउंड्स को हम अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे एथाइन में पहले 2 कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो वैलेंसी बचेंगी 3 और फिर 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं, पर फिर भी यहाँ पर कार्बन एटम्स की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होती है। तो ऐसे केस में कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड बनाते हैं और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। तो अब तक हमने मीथेन, इथेन जैसे कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा जिसमें कार्बन के 1 या 2 एटम्स होते हैं, पर कार्बन कंपाउंड्स में और ज़्यादा कार्बन एटम्स भी हो सकते हैं। जैसे टेबल 4.2 में आपको कुछ ऐसे ही कार्बन कंपाउंड्स दिए गए हैं। जैसे ब्यूटेन, ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम्स होते हैं और अगर हम इसका स्केलेटन बनाएंगे तो हमें यहाँ पर इसके 2 पॉसिबल स्केलेटन्स मिलेंगे। यहाँ पर कार्बन के 4 एटम्स है और ये एक सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, तो यहाँ पर सभी कार्बन एटम्स का एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड होगा, तो ये आ जाएगा C और C। हमने यहाँ पर 4 कार्बन एटम्स को एक लाइन में ड्रॉ कर लिया है, पर हम यहाँ पर कार्बन एटम्स को एक ही कार्बन एटम्स के साथ अलग अलग भी तो लिख सकते हैं और यहाँ पर बॉन्ड भी सिंगल ही है। तो हमें यहाँ पर 2 पॉसिबल स्केलेटन मिल गए। अब हम इसकी वैलेंसी को फिल करेंगे हाइड्रोजन से। तो जैसा कि हम देख सकते हैं इन दोनों भी स्ट्रक्चर का फॉर्मूला सेम है, पर एक स्ट्रक्चर चेन स्ट्रक्चर है और सेकेंड वाला स्ट्रक्चर ब्रांच स्ट्रक्चर है। और ऐसे कंपाउंड्स जो 2 स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर सकते हैं
उन्हें हम बोलते हैं आइसोमर्स। और कार्बन कंपाउंड चेन और ब्रांच स्ट्रक्चर में नहीं होते। कार्बन कंपाउंड्स को हम रिंग स्ट्रक्चर में भी अरेंज कर सकते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पर हेक्सेन तो ठीक है, पर हमने साइक्लो इसीलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर ये रिंग स्ट्रक्चर में है और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पर 6 कार्बन के एटम्स होंगे और 12 हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। और ऐसे सभी कार्बन कंपाउंड्स जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं उसे हम हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं। और ऐसे ही कुछ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम बोलते हैं अल्केन्स, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं उसे हम बोलते हैं अल्कीन्स। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिसमें ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं उसे हम बोलते हैं अल्काइंस। तो कार्बन बहुत फ्रेंडली एलिमेंट होता है और हमने अभी तक सिर्फ उन कंपाउंड्स को देखा जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन थे, पर कार्बन और भी एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, जैसे हैलोजेंस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। ये एलिमेंट हाइड्रोकार्बन्स की चेन में एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स को इस तरह रिप्लेस करते हैं कि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई रहती है। और इन एलिमेंट्स को हम हेट्रो एटम्स भी बोलते हैं। और ये हेट्रो एटम्स कुछ ग्रुप्स में भी प्रेजेंट होते हैं, जो हमें टेबल 4.3 में दिया गया है। और ये ग्रुप्स जिनमें ये हेट्रो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो कार्बन को स्पेशल प्रॉपर्टीज देते हैं और इन्हें हम फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं। तो अब हम होमोलॉगस सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। होमोलॉगस सीरीज सेम फंक्शनल ग्रुप और सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले कंपाउंड्स का सीक्वेंस होता है। जैसे एग्जाम्पल CH3OH, C2H5OH, C3H3OH एंड C4H9OH। ये सब की केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत सिमिलर होती है और इन कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स के बीच में एक रिलेशन होता है जिसे हम फॉर्मूलाज बनाकर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये थी होमोलॉगस सीरीज। अब हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर्स ऑफ कार्बन कंपाउंड। और यहाँ पर नोमेनक्लेचर एक नेमिंग का सिस्टम होता है, जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपोनॉल और ब्यूटेनॉल। यहाँ पर हर वर्ड के पीछे जो नॉल आ रहा है उसे हम बोलते हैं सुफिक्स और इस वर्ड के सामने वाले पार्ट को हम बोलते हैं प्रीफिक्स। और कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग कुछ मेथड से होती है। तो अब हम इन मेथड्स को देखते हैं। तो फर्स्ट, सबसे पहले कंपाउंड में कितने कार्बन एटम्स है वो हमें पता होना चाहिए। और अगर यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे कार्बन के प्रीफिक्स या सुफिक्स में इंडिकेट किया जाता है, जैसे आप टेबल 4.4 में देख सकते हो। और थर्ड, और अगर हम फंक्शनल ग्रुप के नाम एज अ सुफिक्स लिखते हैं और ये सुफिक्स वोवेल AEIOU से स्टार्ट होता है तो कार्बन चेन में से E डिलीट कर देते हैं और सुफिक्स को ऐड कर देते हैं, जैसे प्रोपेनोन। यहाँ पर प्रोपेन में से E डिलीट हो जाता है और फिर यहाँ पर हम सुफिक्स को ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है प्रोपेनोन। फोर्थ, अगर कार्बन चेन अनसैचुरेटेड है तो कार्बन चेन में जो N होता है मीन्स ये जो ANE होता है उसके जगह हम N मीन्स ENE और येन मीन्स ये YNE लगाते हैं। जैसे 3 कार्बन एटम्स की चेन है और उसमें डबल बॉन्ड है तो उसे हम बोलेंगे प्रोपेन। और अगर 3 कार्बन एटम्स की चेन में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे हम बोलेंगे प्रोपेन। तो इस वीडियो में हमने कार्बन के नेचर के बारे में पढ़ा, होमोलॉगस सीरीज के बारे में पढ़ा और कार्बन की नोमेनक्लेचर मीन्स कार्बन के नेमिंग सिस्टम के बारे में देखा। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे के चैप्टर को हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।